हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेदभाव ना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना। ऐसा है कि राजनीति है, करेंगे सभी को अपनी वोट बैंक की पॉलिसी है, उसको तो वो अपनाएंगे, अपना वोट बैंक साधेंगे, लेकिन धर्म के विरुद्ध कोई काम करेगा उसका नाश होगा। धर्म के साथ चलेंगे, आपका कल्याण होगा, चाहे कोई हो। धर्म हमेशा साथ रखना सिखाता है, साथ लेना सिखाता है। बागेश्वर बाबा धर्म का प्रचार प्रसार, राष्ट्र का प्रचार प्रसार, देशभक्ति का भाव जगाने के लिए पूरे। दुनिया की कोई भी शक्ति या दुनिया की कोई भी महाशक्ति बागेश्वर बाबा को नहीं रोक सकती। मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी पुण्य भूमि से मैं भी जन्मा हूँ, और आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बागेश्वर बाबा का डंका बज रहा है। बिहार की जो धर्म प्रेमी जनता है, जो राष्ट्रभक्त जनता है, उनका पलक पौड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रही है। हमारे बाबा बिहार जाएंगे और कथा कर कर आएंगे, कोई भी दुनिया की ताकत। बागेश्वर वाले बाबा 13 मई को बिहार जाने वाले हैं। जैसे ही यह खबर बिहार के नेताओं तक पहुंची, बागेश्वर वाले बाबा का विरोध किया जाने लगा। कहा जाने लगा कि अगर बागेश्वर वाले बाबा बिहार जाकर के तोड़ने की बात करेंगे तो उसके लिए उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाएगा। अब एयरपोर्ट पर रोक दिया जाएगा अर्थात बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो जब बागेश्वर वाले बाबा एयरपोर्ट से निकल कर के स्थल पर पहुंचेंगे तभी तो वो अपना प्रवचन करेंगे। इसका मतलब यह साफ है कि बागेश्वर वाले बाबा को पहले ही रोकने की तैयारी है। इसको लेकर के तेज प्रताप यादव ने सेना बना लिया है। बागेश्वर वाले बाबा जिस राज्य से आते हैं, जिस ज़िले से आते हैं, उसी ज़िला का हमारे साथ एक कवि है, और यह राष्ट्र कवि है, और अपने कवि के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये तमाम उन मुद्दों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि बागेश्वर वाले बाबा जो है उनका आज पूरा विश्व फ़ैन हो गया है, विश्व उनको वाहवाही कर रहा है। लेकिन वहीं बिहार में जा रहे हैं तो एक कार्यक्रम को लेकर के 13 से 17 मई कार्यक्रम है, वहाँ पर उनका विरोध हो। ऐसा है, दुनिया की कोई भी शक्ति या दुनिया की कोई भी महाशक्ति बागेश्वर बाबा को नहीं रोक सकती। मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी पुण्य भूमि से मैं भी जन्मा हूँ, और आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बागेश्वर बाबा का डंका बज रहा है। बिहार की जो धर्म प्रेमी जनता है, जो राष्ट्रभक्त जनता है, उनका पलक पौड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रही है। हमारे बाबा बिहार जाएंगे और कथा कर कर आएंगे, कोई भी दुनिया की ताकत उनका कुछ नहीं कर सकती है। पोस्टर फाड़ दिया जा रहा है। ऐसा है कि राजनीति है, करेंगे सभी को अपनी वोट बैंक की पॉलिसी है, उसको तो वो अपनाएंगे, अपना वोट बैंक साधेंगे, लेकिन धर्म के विरुद्ध कोई काम करेगा उसका नाश होगा। धर्म के साथ चलेंगे, आपका कल्याण होगा, चाहे कोई हो। धर्म हमेशा साथ रखना सिखाता है, साथ लेना सिखाता है। बागेश्वर बाबा धर्म का प्रचार प्रसार, राष्ट्र का प्रचार प्रसार, देशभक्ति का भाव जगाने के लिए पूरे भारत में यात्रा कर रहे हैं। क्या है, कुछ कविता बनाए हैं उनके लिए, दर्शकों को सुनाई। राष्ट्र करते हैं, कवि हैं आप। बिल्कुल। हिंदुत्व राष्ट्र की क्या गलत ही डेफिनेशन लोग समझते हैं। हिंदुत्व का मतलब होता है सभी को साधना, सभी को एक पुण्य रास्ते पर ले जाना। तो मेरी कुछ पंक्तियां हैं, एक गीत है, वो आपके बीच में रखना चाहूँगा, सुनाइए। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेदभाव ना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है, मानव पशु तरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है, जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुँचेगा। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, इसी सत्य को विविध पक्ष से वेदों में हमने गाया था, निकट बिठाकर इसी तत्व को उपनिषदों ने समझाया था। मंदिर मठ गुरुद्वारे जाकर यही ज्ञान सत्संग मिलेगा। हिंदू जगेगा,
हिंदू धर्म वह सिंधु अटल है, जिसमें सब धारा मिलती है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की किरणें लहर लहर खिलती हैं। इसी पूर्ण में पूर्ण जगत का जीवन मधु संपूर्ण फलेगा। हिंदू जगेगा इस पावन हिंदुत्व सुधा की, रक्षा प्राणों से करनी है। जग को आरसील की शिक्षा निज जीवन से सिखलानी है। द्वेष तेष वह सभी हटाने, पांच जन फिर से गूंजेगा। हिंदू जगेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। मानव का विश्वास जगेगा, भेदभाव ना तमस हटेगा। समरसता अमृत बरसेगा। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। हमारे बागेश्वर बाबा हमेशा विश्व कल्याण की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व में 142 करोड़ भारतवासी सभी उसमें समायोजित होते हैं। हिंदुत्व एक राष्ट्र, एक राष्ट्रवाद। तो हमेशा भारत माँ की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धर्म के रास्ते पर चलने की बात करते हैं। ऐसे हमारे बागेश्वर बाबा, उन्हीं का सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, सभी को उनको आदर सत्कार करना चाहिए। और मेरा तेजस्वी जी को भी यही मैसेज है, तेज प्रताप जी को भी यही मैसेज है, संपूर्ण बिहार सरकार को मेरा यही मैसेज है। देखो, धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, अच्छाई का प्रचार प्रसार हो रहा है, आप उन्हें रोकिए मत। क्योंकि आप रोकोगे तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान करोगे, फ़ायदा नहीं करोगे, आप अपना नुकसान करोगे। आप मत रोकिए, क्योंकि वो धर्म का प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं और राष्ट्र का काम कर रहे हैं। क्या बोलेंगे जो सेना बना के रखे हुए हैं, एक कथावाचक के साथ इस तरह की तमाम चीज़ें होना? देखो, देश में केवल एक ही सेना है, वो हमारी भारतीय सेना। उसकी सदा इज्जत है, उसका सदा सम्मान है। इसके अलावा कोई सेना नहीं है और इसके अलावा कोई भी सेना का हमारा सम्मान नहीं है। केवल एक ही सेना जिससे हमारा पूरा राष्ट्र संचालित होता है, देश चलता है, वो हमारी भारतीय सेना। और उनकी कोई सेना बागेश्वर बाबा को नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई महाशक्ति नहीं रोक सकती। जा रहा बागेश्वर वाले बाबा ढोंगी है। देखो, ढोंगी होते तो ढोंगी की पोल खुल जाती। कई सारे इंटरव्यू, कई सारे टीवी चैनल उनके इंटरव्यू लिए, मैं तो वहीं से हूँ, है ना। कई सारे लोगों ने जिले से हैं? बिल्कुल। कौन सा जिला है? उनका जिला है, मैं छतरपुर से हूँ। अच्छा, हाँ, उनका छतरपुर जिला है। बिल्कुल। ऐसा है कि कई सारे टीवी चैनल आए, सभी ने उनको पोल खोलने की कोशिश की, कोई नहीं खोल पाया। देखो, जो सत्य के रास्ते पर चलता है ना, हमेशा जीत उसी की होती है। देखो, हनुमान जी का चमत्कार आपको मैं ही बता सकता हूँ। हमारे यहाँ कई ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, लोग बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। देखो, डॉक्टर में हम सब लोग विश्वास करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बोलते हैं, जब दवाएं काम करना बंद कर देती हैं ना, तब दुआएं काम करती हैं। तो वो दवाओं से ऊपर का जो स्तर होता है, दुआएं, उनका काम बागेश्वर बाबा करते हैं। हज़ारों लाखों श्रद्धालुओं को उनका फ़ायदा मिल रहा है। आज से नहीं, कई सैकड़ों, कई पीढ़ियों से उनका ये काम होता आ रहा है। सैकड़ों पीढ़ियों से लोग, उस क्षेत्र के लोग ये फ़ायदा उठा रहे हैं। आज संपूर्ण भारतवर्ष और संपूर्ण विश्व को ये फ़ायदा उठाने का मौका मिल रहा है, तो सभी को बड़े आदर भाव से लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बागेश्वर वाले बाबा को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे, काफ़ी सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बिहार के तमाम उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का काम किया कि आखिरकार भाई, बिहार जब जा रहे हैं बाबा तो विरोध क्यों कर रहे हैं। ये अपना पक्ष रख रहे थे। बहरहाल, तब तक के लिए शुक्रिया।